बहुत से साधकों को लगता है कि मोबाइल जैसे साधन उनके ध्यान को भटकाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ, तो क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपका फोन आपका ध्यान भटकाता है, तो कल्पना कीजिए कि आप आदि योगी की तरह कैलाश पर बैठे हैं, जहां शून्य से भी 15 डिग्री कम तापमान है। ये कहीं ज्यादा ध्यान भटकाने वाला है? मोबाइल फोन तो आपकी सुविधा के लिए है। तकनीक की मदद लेने का मकसद अपनी गतिविधियों को आसान बनाना है, ताकि आप अपने जीवन को विस्तार दे सके। अगर आप अपना काम जल्दी खत्म कर लेंगे, तो आपके पास ध्यान व साधना के लिए ज्यादा समय होगा। आपको याद होगा कि कुछ दशक पहले तक अपने यहां लंबी दूरी की कॉल करना कितना मुश्किल व थकाऊ काम हुआ करता था। 90 के दशक में जब हम ईशा फाउंडेशन बनाने के शुरुआती दौर में थे, उन दिनों मैं लगातार सड़कों पर ही रहता था। शहर शहर, गांव गांव घूमता रहता था। 90 के दशक में जब हम ईशा फाउंडेशन बनाने के शुरुआती दौर में थे, उन दोनों में लगातार सड़कों पर रहता। उस समय हफ्ते में एक दिन मैं फोन करने के लिए चुनता था। उस दिन मुझे देश और विदेश में 50 से 100 कॉल करने होते थे। जब मैं तय करता कि आज मेरा कॉल डे है, तो मैं किसी गांव या कस्बे में रुकता और किसी बूथ पर चला जाता, जिन पर मोटे अक्षरों में नीले रंग से एसटीडी लिखा रहता था। सबसे पहले मैं उस बूथ के मालिक के पास जाकर कुछ हजार रुपए जमा करता। उसके बाद मैं फोन करना शुरू करता। सारे फोन निपटाने तक डायलिंग फोन के नंबर घुमा घुमा कर मेरी उंगलियां घायल हो चुकी थी। इतना ही नहीं, वो काले फोन बेहद बदबूदार होते थे और उस बदबू भरे छोटे से बूथ में देर तक रहना कहीं से भी सुखकर नहीं होता था। आज तो हमें नंबर मिलाने के लिए हाथ को भी तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं किसी का नाम ले लूं, तो सेलफोन उसे कॉल लगा देगा। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास सुविधाएं हैं, समस्या चेतना की कमी की है। अब यह सब एक समस्या इसलिए हो गया है क्योंकि आप जब कोई काम करना शुरू करते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि कब रुकना है। यहां तक कि आसान से आसान चीजों के साथ भी यही होता है। अगर आप खाना शुरू करते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको कब रुकना है। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास सुविधाएं हैं, समस्या चेतना की कमी की है। जो चीजें हमारे जीवन को बेहतर व आसान बना सकती है, अपनी नासमझी के चलते हम उन्हें मुसीबत में बदल रहे हैं। क्या आज यह संभव है कि व्हाट्सएप बज रहा है और हम शांत होकर स्थिर बैठ सकते हैं? बिल्कुल। आप अपने फोन को बंद कर दीजिए। आपके दखल के बिना भी यह दुनिया अच्छी तरह से चलती रहेगी। आपको इस चीज का एहसास तब होगा कि जब आप अपना फोन बंद कर देंगे। अगर आपको इस बात का एहसास हो गया, तो आप कई चीजें समझदारी के साथ करेंगे। अगर आप इस दुनिया से बहुत उलझते नहीं हैं, तो लोग आपके साथ खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज्यादा उलझे रहेंगे, तो लोग आपके मरने के बाद खुश होंगे। पसंद आपकी है। जब मैं कहीं से निकलता हूं, तो आमतौर पर मैं किसी को बताने की कोशिश नहीं करता, लेकिन चंद लोग फिर भी किसी न किसी तरह से हवाई अड्डे पर पहुंच ही जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं, आप सब मेरे जाने पर इतने खुश क्यों है? इतना सुनते ही वे रोने लगते हैं। तब मैं उन्हें समझाता हूं, अरे ठीक है भाई, मैं समझ गया। तो पसंद आपकी अपनी है। या तो आप लोगों के उस समय खुश रहने का इंतजार करें जब आप मरे, या फिर आप अभी खुशियां बिखेरे। धन्यवाद।